अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप थ्योरी के अंदर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा ये हम देखते हैं। अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप है जी, तो उसका हम अगर एक एलिमेंट लेते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू जी। हमने ग्रुप का एक एलिमेंट लिया है ए। अब वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर जो इस ए को आइडेंटिटी बना दे, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर n सच दैट a पावर n इज इक्वल टू ई आ जाए। तो वो क्या होगा, n जो है वो इस एलिमेंट a का ऑर्डर होगा। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हमारे पास अगर एक ग्रुप g है, 1 -1 अयोटा एंड माइनस अयोटा, ये एक ग्रुप है। तो हम इसका कोई एलिमेंट अयोटा अगर ले लें, अयोटा एक एलिमेंट लिया, इस अयोटा का ऑर्डर क्या है, तो अयोटा की सबसे छोटी पावर जो उसे आइडेंटिटी बना दे। अयोटा की पावर 1 से शुरू करेंगे। पॉजिटिव इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट लेंगे। अयोटा की पावर 1 अयोटा होगी। अयोटा की पावर 2 करेंगे, अयोटा स्क्वायर पे -1 होता है। अयोटा की पावर 3 कर देंगे तो क्या आएगा, माइनस अयोटा। एंड अयोटा की पावर 4 पे क्या आएगा, 1। 1 क्या है, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होती है, 1। तो अयोटा की पावर 4 पे आइडेंटिटी आ गई। और ये 4 जो है ये वो लीस्ट पावर है जो अयोटा को आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर रहा है। लिहाजा 4 क्या है, ऑर्डर है। ऑर्डर ऑफ अयोटा इज 4। इसी तरह माइनस एयोटा जो है, इसका भी अगर देखा जाए तो माइनस एयोटा की पावर भी कम से कम 4 के ऊपर आइडेंटिटी आएगी। तो इसका भी ऑर्डर 4 है। -1 जो है, -1, इसकी पावर 2 लेंगे तो आइडेंटिटी बन जाएगी। -1 का ऑर्डर 2 है और आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 ही होता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे एक बात, जो लीस्ट पॉजिटिव है, लीस्ट का क्या मतलब है। अयोटा की पावर अगर 4 पे आइडेंटिटी आ रही है तो अयोटा की पावर 8 पे भी आइडेंटिटी आएगी, अयोटा की पावर 12 पे भी आइडेंटिटी आएगी। तो होगा क्या, जो इनमें से, इन पावर्स में से जो सबसे लीस्ट पावर होगी वो आइडेंटिटी कहलाएगी। 4 और 8 आइडेंटिटी नहीं है। एक और बात, अयोटा की पावर 0 लें, उस पर भी तो आइडेंटिटी आ जाती है। किसी भी एलिमेंट की पावर 0 लें उस पर 1 बन जाएगा। लेकिन 0 जो है वो पॉजिटिव नहीं है, तो इसलिए हमें क्या चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। तो वो आइडेंटिटी बनाएगी। तो ये एलिमेंट का ऑर्डर होता है। अच्छा, अब हम एक थ्योरम करते हैं। ये एक थ्योरम है कि ग्रुप के अंदर अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर है n, तो अगर a की पावर k के ऊपर भी आइडेंटिटी आ जाए तो ये कब पॉसिबल है कि वो जो n है वो k को डिवाइड करता होगा। डेफिनेटली करता होगा। जैसे देखें, अभी मैंने आपको बताया कि अयोटा की पावर 4 पे आइडेंटिटी आती है, तो अयोटा का ऑर्डर क्या है, 4। अब अयोटा की पावर 8 पे भी तो आइडेंटिटी आती है, तो फिर क्या है, ये जो 4 है ये 8 का डिवाइज़र है, उसको पूरा पूरा डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 आता है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें कहेंगे लेट जी बी अ ग्रुप। तो अब इसका एक एलिमेंट ए है, ए बिलोंग्स टू जी सच दैट, क्या ए का ऑर्डर क्या है, उसने खुद कहा कि ए का ऑर्डर एन है। तो इसका मतलब है ए की पावर एन पे आइडेंटिटी आएगी, क्योंकि ए का ऑर्डर एन है। हम अगर ये सपोज कर लें, सपोज ए पावर के पे भी आइडेंटिटी आ रही है, अगर हम ये सपोज कर लेते हैं और हम ये प्रूव करेंगे। अगर हम ये सपोज करते हैं ए की पावर के पे आइडेंटिटी आती है, तो डेफिनेटली एन तो ऑर्डर है, वो तो लीस्ट पावर है। के जो है वो कोई उससे बड़ी पावर है, तो हम कह सकते हैं कि जो फिर के होगा वो ग्रेटर होगा एन से। अब जब के ग्रेटर है एन से, तो अगर हम के को
डिवाइड करेंगे n पे, तो हम लिखेंगे k इज़ इक्वल टू एन क्यू प्लस रिमाइंडर r। ठीक है, जैसे मैं कह दूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल 17 इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो 17 को डिवाइड करेंगे 2 पे, 8 पे करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, 1 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 17 इज़ इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस ये जो रिमाइंडर है 1। तो यहाँ पे ऐसे ही हुआ है कि हमने k को डिवाइड किया n पे, किसी इंटीजर q के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे एन क्यू आ गया और ये रिमाइंडर r। अच्छा, अब ये जो रिमाइंडर है इसके ऊपर कंडीशन होती है। रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, लेस देन होता है डिवाइज़र से और ग्रेटर और इक्वल टू क्या होता है 0। जो डिवाइड करने वाला, जैसे ये देखें रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ रहा है 1, तो 1 जो है ये r है। 1 हमेशा छोटा होगा डिवाइड करने वाले से, उसके बराबर भी नहीं हो सकता। अगर बराबर भी हो तो हम दोबारा डिवाइड कर देते हैं। और 0 हो सकता है रिमाइंडर, अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो 0, वरना क्या होता है 0 से बड़ा। तो ये लिखा हुआ है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे a की पावर में इसको लिख देते हैं, a की पावर k, a की पावर n क्यू प्लस r, ऐसे लिख दें। a पावर k इसको सेपरेट करें, a पावर n क्यू एंड a पावर r। ठीक है, a पावर k इसको लिखें a पावर n की पावर q एंड a पावर r। अब a की पावर k के ऊपर भी आइडेंटिटी है, a की पावर n पे भी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी यहाँ पे भी आइडेंटिटी की पावर q एंड a पावर r। तो आइडेंटिटी की कुछ भी पावर हो तो वो आइडेंटिटी ही आएगा। ठीक है, आइडेंटिटी जब भी मल्टीप्लाई होगी किसी नंबर से आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, e इज इक्वल टू a पावर r। अच्छा, अब a की पावर r के ऊपर भी आइडेंटिटी आ गई है। a की पावर n पे भी आइडेंटिटी थी, a पावर q पे भी आइडेंटिटी है, अब a की पावर r पे भी आइडेंटिटी आ गई है। अब देखने वाली बात यह है, ये देखें r तो n से छोटा है, r जो है वो n से छोटा है, n ऑर्डर है, n वो सबसे छोटी पावर है जो आइडेंटिटी बनाती है। n क्योंकि ऑर्डर है, n वो सबसे छोटी लीस्ट पावर है जो आइडेंटिटी बनाती है, और r जो है वो तो n से भी छोटा है, तो उसने कैसे आइडेंटिटी बना दी। इसका मतलब है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, r फिर किसके इक्वल होगा 0 के। जैसे मैंने आपको बताया कि एयोटा की पावर 4 पे अगर आइडेंटिटी है, ये तो ऑर्डर है, एयोटा की पावर 8 पे आइडेंटिटी आ सकती है। ठीक है, लेकिन एयोटा की पावर 0 पे भी तो 1 आ गया, तो ये जो ऑर्डर से छोटी पावर के ऊपर 0 आइडेंटिटी बनी है, इसका मतलब है वो फिर पावर 0 ही होगी। तो r यहाँ से क्या आ गया 0 आ गया। अब अगर r 0 आ गया तो r की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा k इज इक्वल टू ओनली एन क्यू, क्योंकि r की जगह पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये हम इसको लिखते हैं, हमारे पास था k इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, ये नंबर 1 इक्वेशन जो थी, इसमें पुट कर दें r की वो वाली वैल्यू, r इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा एन क्यू। तो ये थ्योरम का एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका कन्वर्स करते हैं। कन्वर्स में क्या करेंगे, कन्वर्स में हम लेट करेंगे k इज इक्वल टू एन क्यू, और प्रूव क्या करना है, a पावर k पे आइडेंटिटी आती है, तो आप इसको लिया तो आप इसको a की पावर कर दें, a पावर n क्यू, a पावर k, a पावर n और उसकी पावर लिख दें q, a पावर k, a की पावर n किसकी इक्वल आइडेंटिटी, ये तो गिवन है कि एक ऑर्डर n है, और उसकी पावर q, a के आइडेंटिटी की कुछ भी पावर होगी तो आइडेंटिटी ही आएगी। तो ये इसका जो कन्वर्स है वो भी प्रूव हो गया।